स्टूडेंट जेपी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के पर्सनालिटी 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। और देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पृथ्वी से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। हम मानते हैं ये पृथ्वी है। चलिए ये यहाँ पर चित्र बनाते हैं हम इसका। ये पृथ्वी है। मान पृथ्वी से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 60 मीटर। ठीक है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये भूमि हो गई आपकी। यहां से ऊंचाई कितनी है? पतंग की ऊंचाई 60 मीटर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के किसी बिंदु से बांध दिया गया है। ये यहाँ पर जो पतंग है तो एक डोरी है और पतंग उड़ रही है तो भूमि के किसी बिंदु से ये डोरी हो गई। मान लीजिए भूमि का एक बिंदु यहाँ पर कोई है। इस बिंदु से इस पतंग को क्या किया गया है? बांध दिया गया है। अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। जो ये पतंग की जो ये डोरी है ये भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। ठीक है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करिए। ये जो डोरी है ये पतंग जो है जो उड़ रहा है ये डोरी को पूरा खींच के रखा है। इसमें कोई ढीलापन नहीं है। पूरा खींच के रखा है। तो फिर सवाल को समझ लीजिए। ये यहाँ पर कोई मान लीजिए ये बी है और ये सी है। ठीक है। मान लेते कि बी क्या है? पतंग है और पृथ्वी से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग है। ठीक। तो क्या करेंगे? माना बी पतंग है। ठीक है। और ये पतंग भी इस पृथ्वी से, ये पृथ्वी ऐसी को पृथ्वी मान ले हम, तो पृथ्वी से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ठीक है। और ये पतंग उड़ रही है तो इसमें एक डोरी लगी है और डोरी पृथ्वी के किसी बिंदु से क्या है? अस्थायी रूप से बंधी है। ये बांध दिया गया है। मान लीजिए कोई खुटिया गाड़ के बांध दिया गया बिंदु सी से। ठीक है। तो क्या करेंगे? बी पतंग हो गई तो और तब क्या हो जाएगा? बीसी डोरी बन जाएगी। बीसी डोरी है। ठीक है। तो बीसी आपकी हो गई डोरी और ये पृथ्वी से क्या हो गई? पतंग की ऊंचाई। और ये डोरी पृथ्वी के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। ठीक है। तो कहता है कि इस डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर सवाल देख लीजिए। इस प्रश्न में फिगर बनाना ही और समझना ये बहुत अच्छा रहता है। अगर फिगर और समझ में अगर इसका नहीं आया, आप प्रश्न समझ में नहीं सही से पढ़े, नहीं समझ में आया तो सवाल समझ में नहीं आता। देखिए फिर से देख लीजिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये भूमि आपकी हो गई। मान लीजिए ये 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग भी है, उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये डोरी है पतंग की, बीसी। सी क्या है? एक बिंदु अस्थायी रूप से है, अस्थायी रूप से उसे बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। जो ये डोरी है और पृथ्वी के साथ भूमि के साथ ये भूमि है आपकी 60 अंश का कोण बनाती है। ठीक। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी मतलब ढीला इसमें नहीं है, पूरा टाइट कसी हुई है। खींचे आप पतंग उसको, ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने बीसी की लंबाई निकालना है। अब आपको क्या मिला? देख रहे हैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा? ए बी सी। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। चलो एबीसी में क्या है? थीटा बराबर कितना आपका है? थीटा बराबर 60 डिग्री है। देख लीजिए आप, थीटा का मान 60 डिग्री। और जब थीटा 60 डिग्री है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ठीक है। और ए बी का मान कितना है? लंब ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 60 मीटर। ठीक है। और ये कोण कितना हो जाएगा? समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री बनेगा। ये पृथ्वी है और सीधा ये ऊंचाई ली गई है तो 90 का कोण बन जाएगा। अब तो बीसी क्या है? कर्ण बन जाएगा। माने डोरी आपकी क्या बनेगी? समकोण त्रिभुज की कर्ण बन जाएगी। तो आपको दिया क्या है? थीटा दिया है और आपको लंब दिया है। निकालना क्या है? कर्ण। तो लंब कर्ण का सूत्र हमको चाहिए।
कौन सूत्र लगाएंगे? जनरली 3 सूत्र लगता है। कौन सा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, काश थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो देखते हैं, लंब हमको मालूम है, कर्ण ज्ञात करना है। तो इस सूत्र में देखते हैं किसमें लंब कर्ण आता है। ये आपको मिला साइन थीटा। साइन थीटा आप प्रयोग कर देंगे तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? साइन थीटा बराबर सूत्र में लंब बटा कर्ण सूत्र होता है। तो यहाँ पर रखें क्या? साइन थीटा जो कितना? 60 डिग्री। और लंब इसमें क्या होगा आपका? लंब इसमें ए बी होगा, कर्ण कौन होगा? बीसी होगा। अब मान को रख दीजिए और हल कर दीजिए, हल हो जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर साइन 60 का मान कर्ण में 3 बटा 2 बराबर ए बी का मान आप कितना है? 60। अब बटे बीसी, बीसी आपको निकालना ही है, डोरी की लंबाई। पीछा गुणा कर दो, बीसी में बराबर का चिन्ह है, दोनों तरफ भिन्न है, तीसरा गुणा कर दीजिए। कर्ण में 3 में बीसी कर दो, 2 में 60 कर दो। ठीक है, क्या जाएगा? कर्ण में 3 गुणे बीसी बराबर 2 गुणे 60। ठीक है, तो इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा? कर्ण में 3 गुणे बीसी बराबर 60 दूने 120। इंप्लाई दैट बीसी बराबर क्या हो जाएगा? बीसी बराबर 120 बटा कर्ण में 3। अब इसको क्या करेंगे? हर का परमेयीकरण कर देंगे, माने कड़ी हर से हट जाए। तो क्या करेंगे? इसी कड़ी से 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 120 गुणे कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। तो आपको क्या मिल जाएगा? 120 यहाँ पर है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, इंप्लाई दैट बी सी बराबर 120 गुणे कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, कड़ी में 9 और 9 के वर्ग कितना होगा? 3। तो 3 से काट देंगे इसको, 3 चौको 12 40 बराबर कितना आ गया? 40 कड़ी में 3 मीटर। ये आपकी डोरी की लंबाई हो गई। यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 हल हो चुका है।